इस वीडियो में हम असाइनमेंट मॉडल का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इस असाइनमेंट मॉडल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हंगेरियन मेथड से। तो इसके ऊपर मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन डाला है, तो पहले उस क्वेश्चन को देख लेना, उसके बाद ही इस क्वेश्चन पर आना, ठीक है। क्योंकि वो पहला क्वेश्चन था तो उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने बताई है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, असाइन द सुपरवाइजर टू वर्क सेंटर सच दैट द टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। हमें 4 सुपरवाइजर दिए है, इन 4 सुपरवाइजर को असाइन करना है। कहाँ पे? वर्क सेंटर पे। वर्क सेंटर यानी जहाँ पे काम होता है। तो 4 सुपरवाइजर है, 4 वर्क सेंटर है और हमें क्या बोला है, प्रॉफिट मैट्रिक्स इज गिवन इन टेबल। ये हमारा मैट्रिक्स है, किसका? प्रॉफिट का। सुपरवाइजर ए वर्क सेंटर 1 पे असाइन किया हमने, तो 5 का प्रॉफिट होगा। अब ये 5 रुपीज़ है कि 5,000 है कि 5 लाख है, ये हमें नहीं बताया है, ठीक है। सुपरवाइजर ए सेकंड वर्क सेंटर पे गया तो 3 का प्रॉफिट होगा। ए थर्ड वर्क सेंटर पे गया तो 1 का प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से हमें प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया है। तो हमेशा ध्यान में रखना, जितने रो उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो कितने रो है? तो रो होते हैं हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 4 रो है। कॉलम होते हैं वर्टिकल, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। 4 रो है और 4 ही कॉलम है, और यही हमें चाहिए, जितने रो उतने कॉलम। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूलेशन हमें पता है, ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइज का, क्वेश्चन में लिखा भी है। और अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है, अगर इस मैट्रिक्स में प्रॉफिट की वैल्यूज है तो समझ जाना मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है। और बैलेंस भी है, बैलेंस मतलब जितने रो है उतने ही कॉलम है। 4 रो है, 4 कॉलम है, मतलब बैलेंस। एक भी कम ज़्यादा रहा रो या कॉलम तो अनबैलेंस। तो बट हमें तो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम नहीं चाहिए, वी रिक्वायर्ड मिनिमाइज प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, इस मैक्सिमाइज प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइज में। वी हैव टू कन्वर्ट मैक्सिमाइज टाइप इनटू मिनिमाइज टाइप बाय, कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एलिमेंट्स है, सब्ट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उससे हर एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस पूरे मैट्रिक्स में क्या ढूंढना है? लार्जेस्ट एलिमेंट। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही मुझे? 9 इस पूरे मैट्रिक्स में। यानी ये टोटल कितनी वैल्यूज है? 16 वैल्यू है। 16 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। इन 16 एलिमेंट में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 9। तो इस 9 में से हर एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 6 3 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आपको ये मिनिमाइज टाइप मिल जाएगा। ये मैक्सिमाइज था, हमने इस मैक्सिमाइज को कन्वर्ट किया मिनिमाइज में। तो ये अभी मिनिमाइज आ गया हमारा।
और हमें मिनिमाइज ही चाहिए और बैलेंस चाहिए। तो बैलेंस तो ऑलरेडी था बट ये मैक्सिमाइज था, तो हमने मैक्सिमाइज को कन्वर्ट कर लिया मिनिमाइज में। तो अब जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, रो एंड कॉलम असाइनमेंट, उसी तरह करना है। तो सबसे पहले रो ऑपरेशन किया था, क्यों? क्योंकि हमें हर रो में कम से कम एक जीरो चाहिए, बट यहाँ पे हर रो में जीरो नहीं है। फर्स्ट रो में भी जीरो नहीं है, सेकंड में तो है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो एक तो भी रो में अगर जीरो नहीं रहा तो रो ऑपरेशन करना पड़ेगा। रो ऑपरेशन में क्या करते हम, हर रो में मिनिमम वैल्यू देखते। ये हमारा लेटेस्ट मैट्रिक्स है, इसमें देखना, इसमें मत देखना, जो लेटेस्ट मैट्रिक्स है उसमें देखना। तो इस रो में मिनिमम वैल्यू 1 0 2 2। फिर क्या करते हम, हर एलिमेंट को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को 1 से सब्ट्रैक्ट। 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 1 7, 1 माइनस 1 0। फिर सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू 0, तो मैंने बताया था पहले वीडियो में, अगर मिनिमम वैल्यू 0 रहा तो एज इट इज़ लिख लेना, क्योंकि 2 माइनस 0 तो 2 ही होगा, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 0 7, 3 माइनस 0 3। तो वही तो रो आ गया, तो डायरेक्ट लिख लेना अगर मिनिमम वैल्यू 0 है तो। फिर अभी हर एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से। 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, और लास्ट में भी 2 है। 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1। तो ये हमें मिल गया नया मैट्रिक्स। फिर रो ऑपरेशन हो गया। फिर देखना कॉलम ऑपरेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो क्या ये जो लेटेस्ट मैट्रिक्स मिला इसमें देखना हर कॉलम में एटलीस्ट एक जीरो है या नहीं है, कम से कम एक तो भी चाहिए, एक से ज़्यादा रहे तो चलता है। तो हमें तो दिख रहा फर्स्ट कॉलम में ही ज़ीरो नहीं है, तो कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये अभी लेटेस्ट मैट्रिक्स है, तो इसमें देखना कॉलम ऑपरेशन कर रहे तो हर कॉलम में मिनिमम वैल्यू, इसमें मिनिमम वैल्यू 1, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0। फिर 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। और मिनिमम वैल्यू 0 है तो एज इट इज़ कॉलम लिख लेना। मिनिमम वैल्यू 0 है एज इट इज़, मिनिमम वैल्यू 0 है एज इट इज़। तो ये मिल गया हमें नया मैट्रिक्स। फिर इसके बाद रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो जो लेटेस्ट मैट्रिक्स मिला है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना, और अभी करेंगे असाइनमेंट। तो असाइनमेंट कैसे करते हैं, पहला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें बताया था मैंने, फिर से बता देता हूँ। पहले देखेंगे हम रो में, तो क्या देखना है, हर रो में देखना है एक ज़ीरो है या नहीं है। एक से ज़्यादा होंगे तो स्किप करना उस रो को। तो इस पहले रो में एक ज़ीरो है, तो हम रो में असाइनमेंट किए तो कॉलम कैंसिल। इसमें एक ज़ीरो है, क्या है, रो में असाइनमेंट किए तो कॉलम कैंसिल। इसमें एक ज़ीरो है, क्या, एक ज़ीरो है, ये तो कैंसिल हो गया। एक ज़ीरो है, रो में असाइनमेंट किए तो कॉलम कैंसिल। इसमें है क्या, एक ज़ीरो है, ये तो कैंसिल हो गया। एक ज़ीरो है तभी हम असाइन कर सकते, दो ज़ीरो रहा तो स्किप करना उस रो को। तो अभी रो में असाइनमेंट किए तो कॉलम कैंसिल। तो देखो सारे ज़ीरो कवर हो चुके हैं, मतलब इसमें ज़ीरो था तो उसको असाइन कर लिया, इसमें ज़ीरो था असाइन कर लिया, इसमें ज़ीरो था असाइन कर लिया,
ये ज़ीरो था तो कैंसिल हो गया। कोई भी ज़ीरो छूटना नहीं चाहिए, या तो वो असाइन होना चाहिए या कैंसिल होना चाहिए। इसमें भी ज़ीरो था, वो कैंसिल हो गया, ये वाला ज़ीरो असाइन हो गया। और हर रो में एक ही असाइनमेंट होना चाहिए, एक ही बॉक्स होना चाहिए। एक से ज़्यादा बॉक्स एक रो में नहीं होना चाहिए। तो देखो, इस रो में भी एक ही है, इस रो में भी एक ही है, इस रो में भी एक ही है, इस रो में भी एक ही है। तो कितने बॉक्सेस है? 4। तो इसीलिए लिखा नंबर ऑफ असाइनमेंट 4। और रिक्वायर्ड भी कितने थे हमें? 4। क्यों? क्योंकि 4 रो थे, 4 कॉलम थे, इसीलिए रिक्वायर्ड भी 4 थे। अगर 5 रो और 5 कॉलम रहते तो रिक्वायर्ड 5 हो जाते, बट रिक्वायर्ड भी 4 है और हमें मिले भी 4। तो दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला। तो ये जो है ये लिख लेना, ABCD, और इधर 1 2 3 4। तो अभी सुपरवाइजर ए किस वर्क सेंटर पे जाएगा? 4। देखो ना, ए बॉक्स किस में है? इसमें, तो ऊपर जाना 4। तो ए आएगा 4 को। यहाँ पे सुपरवाइजर लिख लेना, यहाँ वर्क सेंटर और यहाँ प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है, प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, तो प्रॉफिट लिखेंगे। फिर बी सुपरवाइजर किस वर्क सेंटर जाएगा? 2। C 1 और D 3। और ये वैल्यूज कहाँ से आएंगे? जो क्वेश्चन गिवन है उसमें देखना। तो A4 यानी A, यहाँ से 4 कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है? यहाँ पे 8। B2 यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है 9। C1 6। D3, D से लाइन निकालना और 3 से लाइन निकालना, कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है? यहाँ पे, तो 7। और इन वैल्यूज का करना एडिशन, कितना आया? 30। तो ऑप्टिमम प्रॉफिट कितना हुआ? 30। तो यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैक्सिमाइज का क्वेश्चन रहा तो हमेशा मिनिमाइज में कन्वर्ट करना, और फिर जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे करना। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट 3 आ जाते तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता, आगे और सॉल्व करना पड़ता। तो वैसा भी क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये दूसरा वीडियो हो गया इस टॉपिक का। तो और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो उन सारे वीडियोस को आपको देख लेना है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे मैसेज करना, ये व्हाट्सअप नंबर है।